सुबह का समय जीवन का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई भी इसी समय शुरू होती है। अलार्म बजता है, आंख खुलती है, मन कहता है बस 5 मिनट और सो लेते हैं, फिर 5 मिनट 10 मिनट बन जाता है, 10 मिनट आधा घंटा बन जाता है, और देखते देखते पूरा सपना, पूरा दिन, पूरा लक्ष्य बिस्तर पर ही दब जाता है। यही वो क्षण है जहां इंसान अपने भविष्य को हर दिन हारता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका आलस्य नहीं, बल्कि उसका मन है। मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, और सुबह का बिस्तर मन को सबसे आसान सुख देता है। जब इंसान रात में बड़े बड़े सपने देखता है तो उसे लगता है कि वो सुबह जल्दी उठकर अपनी जिंदगी बदल देगा, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, शरीर भारी लगने लगता है, आंखें खुलती नहीं, दिमाग बहाने बनाने लगता है, और मन कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कल से पक्का उठेंगे। यही वो जाल है जिसमें करोड़ों लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार शरीर नहीं, बल्कि मन थका हुआ होता है। मन जिम्मेदारियों से भागना चाहता है, मन मेहनत से डरता है, मन आराम चाहता है, और यही कारण है कि इंसान सुबह उठते ही फिर से सोने की इच्छा करने लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो व्यक्ति सुबह खुद को जीत लेता है वो पूरे दिन को जीत लेता है, लेकिन जो व्यक्ति सुबह बिस्तर से हार जाता है वो धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास से भी हारने लगता है। आज का युवा रात भर मोबाइल चलाता है, दिमाग को आराम नहीं देता, रात में देर तक सोचता रहता है, फिर सुबह उठने में कठिनाई होती है। उसे लगता है कि नींद बहुत आ रही है, लेकिन असली कारण सिर्फ नींद नहीं है। असली कारण बिगड़ी हुई आदतें हैं, कमजोर इच्छाशक्ति है, और लक्ष्य के प्रति गंभीरता की कमी है। जब इंसान के जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता तो सुबह उठने की ताकत भी नहीं होती। जिस इंसान के अंदर आग होती है, जिसके पास सपना होता है, जिसे अपनी गरीबी बदलनी होती है, जिसे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना होता है, वो इंसान सुबह बहाने नहीं बनाता, वो उठ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका हर मिनट कीमती है। लेकिन जो इंसान बार बार 5 मिनट और सोने की सोचता है, वो धीरे धीरे अपने समय की कीमत खो देता है, और समय खोने वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे रह जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन आज इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष लक्ष्य से नहीं बल्कि बिस्तर से है। सुबह की अतिरिक्त नींद शरीर को नहीं बल्कि सपनों को कमजोर करती है। धीरे धीरे इंसान सुस्त बनने लगता है, उसका दिमाग धीमा होने लगता है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, और वह हर काम कल पर टालने लगता है। सुबह ज्यादा नींद आने का एक गहरा कारण ये भी है कि इंसान मानसिक रूप से थक चुका है, वो अंदर से निराश है, उसे जीवन में उत्साह नहीं मिल रहा, उसके पास कोई प्रेरणा नहीं है, इसलिए उसका मन बार बार आराम मांगता है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर उम्मीद मरने लगती है, उसके अंदर ऊर्जा भी खत्म होने लगती है। याद रखो, नींद सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं होती, कई बार ये मन का बहाना भी बन जाती है। मन आपको आराम के अंदर कैद करना चाहता है ताकि आप संघर्ष से दूर रहें, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने सुबह अपने मन को हराया है। जब दुनिया सो रही होती है, तब सफल लोग अपने सपनों के लिए जाग रहे होते हैं। वे जानते हैं कि सुबह का समय साधारण नहीं होता। ये वह समय है जब दिमाग सबसे शांत होता है, ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, और आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है। अगर आप हर सुबह 5 मिनट के बहाने से हार रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सिर्फ समय नहीं खो रहे, आप धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति खो रहे हैं। और जिस दिन इंसान की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, उस दिन उसका आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। इसलिए खुद से पूछो, क्या सच में तुम्हें नींद आ रही है, या तुम्हारा मन मेहनत से भाग रहा है? क्या सच में शरीर थका हुआ है, या तुम्हारी आदतें तुम्हें कमजोर बना चुकी हैं? क्या सच में तुम्हें आराम चाहिए, या तुम्हारे अंदर लक्ष्य के प्रति आग कम हो चुकी है? जिस दिन इंसान इन सवालों का सच्चा जवाब ढूंढ लेता है, उस दिन उसकी सुबह बदल जाती है, और जिसकी सुबह बदल जाती है, उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। कारण नंबर 1, जीवन में बड़ा लक्ष्य और मजबूत कारण का न होना। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस इंसान के जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता, वो इंसान धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगता है। उसका शरीर चलता है, लेकिन आत्मा सोई रहती है, उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन उसके सपने जागते नहीं। और यही कारण है कि सुबह अलार्म बजने के बाद भी इंसान उठ नहीं पाता। सुबह ज्यादा नींद आने का सबसे बड़ा कारण कई बार शरीर नहीं बल्कि जीवन में लक्ष्य की कमी होती है। जिस इंसान को यह पता ही नहीं कि उसे जीवन में करना क्या है, वो सुबह जल्दी उठने की ताकत कहाँ से लाएगा? जिसके अंदर आग नहीं होगी, उसके अंदर ऊर्जा भी नहीं होगी, और जिसके अंदर सपना नहीं होगा, उसके अंदर संघर्ष करने की इच्छा भी नहीं होगी। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सुबह बहुत नींद आती है, लेकिन अगर उसी इंसान को सुबह 4 बजे कहीं घूमने जाना हो, किसी शादी में जाना हो, किसी पसंदीदा इंसान से मिलने जाना हो, या कोई बड़ा फायदा मिलने वाला हो,
तो वही इंसान बिना किसी परेशानी के तुरंत उठ जाता है। इसका मतलब समस्या शरीर में नहीं है, समस्या मन के अंदर है। मन को कोई ऐसा कारण नहीं मिल रहा जिसके लिए वो तुरंत उठ सके। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब इंसान के जीवन में बड़ा सपना होता है तब उसकी नींद अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि उसके अंदर हर समय एक बेचैनी रहती है, कुछ बड़ा करने की, कुछ बदलने की, अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की, अपनी पहचान बनाने की। और यही बेचैनी इंसान को सुबह जल्दी उठा देती है। लेकिन जिस इंसान के जीवन में कोई दिशा नहीं होती, वो हर दिन सिर्फ समय काटता है, रात को देर तक मोबाइल चलाता है, सुबह देर तक सोता है, फिर खुद को समझाता है कि शायद उसकी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी आदतें खराब हैं, उसका मन कमजोर हो चुका है और उसका लक्ष्य धुंधला हो चुका है। याद रखो, जब इंसान अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है तब उसका शरीर आराम का गुलाम बनने लगता है। फिर उसे हर समय थकान महसूस होती है, छोटा सा काम भी बड़ा लगने लगता है, सुबह उठना पहाड़ जैसा लगने लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। कई लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि सुबह उठकर करें। क्या यही सबसे बड़ी समस्या है? जिस इंसान के पास सुबह उठने का कारण नहीं होगा वो हमेशा बिस्तर में पड़ा रहेगा, लेकिन जिस इंसान के पास बड़ा लक्ष्य होगा वो बिना अलार्म के भी उठ जाएगा। एक विद्यार्थी अगर सच में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है तो वो सुबह उठकर पढ़ाई करेगा। एक गरीब इंसान अगर सच में अपनी गरीबी खत्म करना चाहता है तो वो सुबह उठकर मेहनत करेगा। एक खिलाड़ी अगर सच में जीतना चाहता है तो वो सुबह उठकर अभ्यास करेगा, क्योंकि सपना जितना बड़ा होता है उतनी ही मजबूत इंसान की सुबह होती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कमजोर लोग बहाने ढूंढते हैं और मजबूत लोग कारण ढूंढते हैं। जिस इंसान के पास मजबूत कारण होता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उठ खड़ा होता है, लेकिन जिसके पास सिर्फ बहाने होते हैं वो छोटी सी नींद से भी हार जाता है। आज का युवा रात को सोचता है कि कल से जिंदगी बदल दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत करूंगा, लेकिन सुबह होते ही उसका मन बदल जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ सोच में है, दिल में नहीं। अगर लक्ष्य दिल में उतर जाए तो इंसान की आंखें खुद सुबह खुल जाती हैं। जिस दिन इंसान अपने माँ बाप के संघर्ष को महसूस कर लेता है, जिस दिन उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है, जिस दिन उसे समझ आ जाता है कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है, उस दिन उसकी नींद कम होने लगती है, क्योंकि उसका मन आराम नहीं बल्कि सफलता मांगने लगता है। याद रखो, सुबह ज्यादा नींद आने का असली कारण कई बार नींद नहीं होती, बल्कि जीवन में उद्देश्य का मर जाना होता है। जिस इंसान के अंदर सपना जिंदा होता है वो थका होने के बाद भी उठ जाता है, लेकिन जिसके अंदर सपना मर चुका होता है वो पूरी नींद लेने के बाद भी सुस्त रहता है। इसलिए अगर आप सच में सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन का बड़ा कारण खोजो। अपने अंदर वो आग पैदा करो जो तुम्हें बिस्तर से बाहर खींच लाए। अपने सपनों को इतना बड़ा बना लो कि नींद छोटी लगने लगे, और जिस दिन तुम्हें अपने लक्ष्य से प्यार हो जाएगा उस दिन सुबह उठने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण नंबर 2, रात में मोबाइल चलाने और दिमाग को आराम न देने की आदत। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान जैसा भोजन अपने शरीर को देता है वैसा ही उसका शरीर बनता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि अपने दिमाग को भी गलत चीज़ों से भर रहा है, और यही कारण है कि आज लोगों को सुबह उठने में सबसे ज़्यादा परेशानी होने लगी है। आज का युवा रात में सोने से पहले घंटों मोबाइल चलाता रहता है, कभी वीडियो देखता है, कभी सोशल मीडिया चलाता है, कभी बेकार की बातें सोचता रहता है, और उसे लगता है कि इससे उसका मन शांत हो रहा है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। मोबाइल इंसान के दिमाग को अंदर से थका देता है। जब इंसान रात में देर तक स्क्रीन देखता है तो उसका दिमाग पूरी तरह आराम नहीं कर पाता, आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन दिमाग जागता रहता है, और सुबह उठते समय शरीर भारी लगने लगता है, मन सुस्त हो जाता है, और इंसान सोचता है कि शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई। यही कारण है कि आज लोग 8 घंटे सोने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि नींद सिर्फ समय से पूरी नहीं होती, नींद शांति से पूरी होती है, और मोबाइल दिमाग की शांति छीन लेता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन आज इंसान का मन मोबाइल का गुलाम बन चुका है। रात में वो सोचता है कि बस 5 मिनट और मोबाइल चला लेते हैं, लेकिन वही 5 मिनट 1 घंटा बन जाता है। फिर रात देर से नींद आती है और सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे ये आदत इंसान की इच्छा शक्ति को कमजोर करने लगती है। सुबह उठते ही आलस महसूस होता है, काम करने का मन नहीं करता और पूरा दिन सुस्ती में निकलने लगता है। याद रखो, मोबाइल सिर्फ समय नहीं चुराता, वो इंसान की ऊर्जा भी चुरा लेता है, उसकी एकाग्रता भी खत्म कर देता है, और उसकी सुबह की ताकत भी कमजोर कर देता है। जो इंसान रात में अपने दिमाग को शांत रखता है, समय पर सोता है और सोने से पहले मन को स्थिर करता है, वो सुबह हल्का महसूस करता है,
उसकी आंखें जल्दी खुलती हैं और उसका मन उत्साह से भरा रहता है। लेकिन जो इंसान रात भर मोबाइल की दुनिया में खोया रहता है, वो सुबह अपने सपनों से दूर होता चला जाता है, क्योंकि रात की गलत आदतें सुबह की हार बन जाती हैं। कारण नंबर 3, मन का कमजोर होना और इच्छा शक्ति का खत्म हो जाना। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका मन होता है। अगर मन मजबूत हो तो कमजोर शरीर भी बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन अगर मन कमजोर हो जाए तो शक्तिशाली शरीर भी आलसी बन जाता है। सुबह ज्यादा नींद आने का एक बहुत बड़ा कारण मन की कमजोरी और इच्छा शक्ति का धीरे धीरे खत्म हो जाना है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते। असल में उनका शरीर नहीं हारता, उनका मन हार जाता है। जैसे ही अलार्म बजता है, मन तुरंत बहाने बनाने लगता है। अभी बहुत समय है, थोड़ी देर और सो लेते हैं, आज आराम कर लेते हैं, कल से पक्का उठेंगे। और यही छोटी छोटी बातें इंसान को धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना देती हैं। याद रखो, इंसान एक दिन में कमजोर नहीं बनता, वह हर दिन छोटे छोटे बहानों से कमजोर बनता है। हर सुबह जब वो खुद से किया हुआ वादा तोड़ता है, तब उसकी इच्छा शक्ति थोड़ी और मर जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब उसका खुद पर विश्वास खत्म होने लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो इंसान खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। सुबह का समय खुद को नियंत्रित करने की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यही वो समय है जब इंसान को अपने मन से लड़ना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस लड़ाई में हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को बहुत ज्यादा आराम का आदी बना दिया है। आज का इंसान छोटी छोटी कठिनाइयों से डरने लगा है। थोड़ी सी ठंड हो, थोड़ी सी गर्मी हो, थोड़ी सी थकान हो, वो तुरंत आराम ढूंढने लगता है। धीरे धीरे उसका मन संघर्ष से भागने लगता है, और यही आदत सुबह ज्यादा नींद के रूप में दिखाई देती है। जिस इंसान का मन मजबूत होता है, वो थकान के बाद भी उठ जाता है, लेकिन जिसका मन कमजोर होता है, वो पूरी नींद लेने के बाद भी बिस्तर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। कई लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं करता। उठने का यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर इंसान हर काम मन के अनुसार करने लगे तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। सफल लोग मन का इंतजार नहीं करते, वे अनुशासन का पालन करते हैं। वे जानते हैं कि अगर हर सुबह मन की सुनेंगे तो जिंदगी भर पीछे रह जाएंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन आज इंसान हर सुबह खुद को कमजोर साबित कर रहा है। वो अपने ही वादों को तोड़ रहा है, अपने ही सपनों को टाल रहा है और धीरे धीरे अपनी आत्मा को कमजोर बना रहा है। जब इंसान हर दिन देर तक सोता है तो सिर्फ समय नहीं खोता, वो अपनी मानसिक शक्ति भी खोने लगता है। उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है, काम करने की इच्छा कम होने लगती है और धीरे धीरे वो हर काम को कल पर टालने लगता है। याद रखो, मन को जितना आराम दोगे वो उतना ही आराम मांगेगा, और जितना संघर्ष कराओगे वो उतना ही मजबूत बनेगा। टैग्स: अगर सुबह जल्दी उठना है तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाना होगा, खुद से किया हुआ वादा निभाना होगा, अलार्म बजते ही तुरंत उठना होगा, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। कारण नंबर 4, गलत दिनचर्या और शरीर का बिगड़ता संतुलन। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शरीर ही वो मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है। अगर शरीर कमजोर होगा तो मन भी कमजोर होने लगेगा, और अगर जीवन की दिनचर्या बिगड़ जाए तो इंसान की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सुबह बहुत ज्यादा नींद आती है, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उनकी पूरी दिनचर्या गलत हो चुकी है। रात देर तक जागना, समय पर भोजन न करना, दिन भर आलस करना, व्यायाम न करना और शरीर को लगातार थकाते रहना, यही सब कारण सुबह की भारी नींद बन जाते हैं। आज का इंसान प्रकृति के नियमों से दूर होता जा रहा है। पहले लोग जल्दी सोते थे, सुबह सूरज निकलने से पहले उठते थे, शरीर में ऊर्जा रहती थी, मन शांत रहता था। लेकिन आज इंसान रात को जागता है और सुबह सोता है, जिस कारण शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। जब शरीर को सही समय पर आराम नहीं मिलता तो दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करता। फिर सुबह उठते समय आंखें भारी लगती हैं, शरीर टूटता हुआ महसूस होता है और इंसान सोचता है कि उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर थक चुका होता है, उसे सही जीवन शैली नहीं मिल रही होती और गलत आदतें उसे धीरे धीरे कमजोर बना रही होती हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आलसी शरीर में महान विचार कभी पैदा नहीं होते। अगर शरीर सुस्त होगा तो मन भी सुस्त हो जाएगा। इसीलिए जो इंसान दिन भर कोई शारीरिक मेहनत नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, चलता फिरता नहीं, उसके शरीर में आलस्य बढ़ने लगता है और वही आलस्य सुबह बिस्तर छोड़ने नहीं देता। आज लोग घंटों बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, कमरे में बंद रहते हैं, न शरीर को ताजी हवा मिलती है, न धूप मिलती है, न सही भोजन मिलता है। धीरे धीरे शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है
और सुबह उठना कठिन लगने लगता है। गलत भोजन भी सुबह ज्यादा नींद आने का बड़ा कारण है। बहुत ज्यादा तला हुआ खाना, देर रात भारी भोजन, बार बार चाय और जंक फूड, ये सब शरीर की ऊर्जा को खराब कर देता है। फिर इंसान चाहे जितना सो ले उसे ताजगी महसूस नहीं होती। याद रखो, जिस शरीर को अनुशासन नहीं मिलेगा वह शरीर धीरे धीरे आलस्य का घर बन जाएगा, और आलसी शरीर बड़े सपनों का भार नहीं उठा सकता। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मजबूत शरीर और मजबूत मन मिलकर ही महान इंसान बनाते हैं। इसलिए अगर सुबह जल्दी उठना है तो अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। समय पर सोना होगा, समय पर भोजन करना होगा, शरीर को मेहनत करनी होगी, व्यायाम करना होगा, क्योंकि जब शरीर संतुलित होता है तब सुबह अपने आप आंख खुलने लगती है। जिस दिन इंसान अपनी दिनचर्या सुधार लेता है उस दिन उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसका मन हल्का महसूस करता है, उसकी सोच सकारात्मक होने लगती है और सुबह की अतिरिक्त नींद धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कारण नंबर 5, जिम्मेदारियों से भागना और आराम की आदत पड़ जाना। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इंसान की असली पहचान उसके संघर्ष से होती है। जो इंसान जिम्मेदारियों का सामना करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन जो इंसान हर कठिनाई से बचने लगता है वो धीरे धीरे आराम का गुलाम बन जाता है, और यही आराम की आदत सुबह ज्यादा नींद का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। आज बहुत से लोग सुबह इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि उनका मन जिम्मेदारियों से डरने लगा है। उन्हें पता होता है कि उठते ही काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए उनका मन बार बार आराम ढूंढता है और बिस्तर उन्हें सबसे सुरक्षित जगह लगने लगता है। याद रखो, कई बार इंसान को नींद नहीं आती, बल्कि वो जीवन की कठिनाइयों से भागना चाहता है। वह कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाना चाहता है, और यही कारण है कि वो बार बार सोना चाहता है। जब इंसान के अंदर जिम्मेदारी का एहसास खत्म होने लगता है तब उसका जीवन भी धीरे धीरे बिखरने लगता है। वो हर काम को कल पर टालता है, हर मौके को खो देता है और फिर एक दिन पछताता है कि समय हाथ से निकल गया। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आराम हर इंसान को पसंद होता है, लेकिन इतिहास सिर्फ वही लोग बनाते हैं जो आराम छोड़कर संघर्ष चुनते हैं। आज का युवा आराम में जीना चाहता है। उसे जल्दी सफलता चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करनी। उसे बड़ा नाम चाहिए लेकिन सुबह जल्दी उठना नहीं। उसे पैसा चाहिए लेकिन अनुशासन नहीं। यही सोच इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला बना देती है। फिर सुबह अलार्म बजता है, लेकिन मन कहता है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद उठेंगे, और यही थोड़ी देर इंसान की पूरी जिंदगी को पीछे धकेल देती है। जिस इंसान को अपने माँ बाप की मेहनत दिखाई देती है वो देर तक नहीं सोता। जिस इंसान को अपनी गरीबी दिखाई देती है वो आराम नहीं करता। जिस इंसान को अपने सपनों की कीमत समझ आती है वो सुबह बहाने नहीं बनाता। लेकिन जो इंसान सिर्फ आराम चाहता है वो धीरे धीरे अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत खो देता है। उसकी इच्छा शक्ति खत्म होने लगती है, उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है और उसका भविष्य कमजोर होने लगता है। याद रखो, आराम और सफलता दोनों एक साथ नहीं मिलते। अगर जिंदगी बदलनी है तो सुबह खुद को बदलना पड़ेगा, बिस्तर की लड़ाई जीतनी पड़ेगी, अपने मन को मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान सुबह खुद को जिता देता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन आज इंसान लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही आराम में रुक जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। इसलिए अगर सच में सुबह ज्यादा नींद को खत्म करना चाहते हो तो अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पहचानो, अपने सपनों को याद करो, अपने माँ बाप के संघर्ष को महसूस करो और खुद से वादा करो कि अब आराम नहीं, अब मेहनत होगी, अब बहाने नहीं, अब बदलाव होगा। दोस्तों, सुबह की नींद सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं होती, ये कई बार हमारे मन की हार होती है। हम हर दिन सोचते हैं कि बस 5 मिनट और सो लेते हैं, लेकिन वही 5 मिनट धीरे धीरे हमारे सपनों को हमसे दूर ले जाते हैं। याद रखिए, सफल इंसान और असफल इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर सुबह का होता है। एक इंसान अलार्म बंद करके फिर सो जाता है और दूसरा इंसान उठकर अपनी किस्मत बदलने निकल पड़ता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जो इंसान खुद पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए हर सुबह खुद से लड़िए, अपने आलस को हराइए, अपने मन को मजबूत बनाइए और अपने सपनों के लिए उठ खड़े हो जाइए। हो सकता है शुरुआत में कठिन लगे, लेकिन याद रखिए, महान लोग आराम से नहीं, अनुशासन से बनते हैं। जिस दिन आपने सुबह की लड़ाई जीत ली उस दिन समझ लीजिए आपने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों, अगर आपने भी महसूस किया हो कि अब जिंदगी बदलनी चाहिए, तो आज से ही खुद को बदलना शुरू कर दीजिए। और ऐसे ही दमदार और जीवन बदल देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनमोल इंस्पायर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती,
यहाँ जिंदगी बदलने की आग जगाई जाती है।